500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। उन्हीं की जो जीन्स है वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। संभल, अयोध्या और बांग्लादेश का डीएनए समान बताकर योगी आदित्यनाथ क्या करना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा देकर पिछले दिनों विधानसभा चुनाव का सीन बदल दिया था। अब वो एक बार फिर बांग्लादेश, संभल और अयोध्या विवाद के पीछे एक डीएनए की बात कहकर माहौल गर्म कर दिया है। योगी के इस भाषण का मर्म क्या हो सकता है, आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल कुछ भी बोलते हैं तो उसे पूरा देश सुन रहा होता है। फिलहाल अब वो भी हमेशा चुनावी मोड में ही नजर आ रहे हैं। यूपी में अभी कोई चुनाव नहीं है, पर उनके भाषण में चुनावी बोल बरकरार हैं। भले ही मंच कोई राजनीतिक न हो, पर भाषण तो राजनीतिक ही हो जा रहा है। अयोध्या में रामायण मेले में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कुछ ऐसा कहा कि पूरा देश उसके मायने ढूंढ रहा है। उन्होंने कहा कि 500 साल पहले बाबर ने जो अयोध्या में किया, बांग्लादेश और संभल में आज वही हो रहा है। तीनों की प्रकृति, तीनों के डीएनए एक जैसे हैं। जाहिर है कि न मौका राजनीतिक है आजकल और न ही मंच राजनीतिक था, पर योगी ने जो कहा वो पूर्णतया राजनीतिक हो गया। जिस तरह योगी ने आगरा में एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में बांग्लादेश का संदर्भ लेकर बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था और बाद में यह नारा विधानसभा चुनाव की विजय स्क्रिप्ट लिखने में सबसे मजबूत कड़ी साबित हुआ, उसी तरह एक बार योगी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए फिर बांग्लादेश और संभल को अयोध्या की तरह ट्रीट करने की नसीहत देकर अपनी राजनीतिक मंशा स्पष्ट कर दी है। आखिरकार योगी के भाषण के सही मायने क्या हो सकते हैं? बांग्लादेश और संभल पर झुकना नहीं। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। पूरी दुनिया में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा हो रही है। अभी हाल ही में इस्कॉन के एक संत की गिरफ्तारी हुई, उसे बांग्लादेश में एक वकील तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है। एक वकील ने उनकी जमानत करानी चाहिए तो उसकी हत्या कर दी गई। हर दिन हिंदुओं की हत्याएं और रेप आदि की खबरें आ रही हैं। योगी इसको लेकर कितने गंभीर हैं, इसे इस तरह से देख सकते हैं कि वो हर मंच से इसकी चर्चा कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक मंच हो या सांस्कृतिक। योगी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के उत्पीड़न की बात जरूर कर रहे हैं। इसी तरह संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर योगी का विजन स्पष्ट है। जिस तरह वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश, संभल और अयोध्या में 500 साल पहले जो हुआ उसका डीएनए एक ही है। उनके कहने का स्पष्ट मतलब है कि संभल में मस्जिद बनाने का काम, अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने का काम और बांग्लादेश में उत्पीड़न का काम एक ही जैसे लोग कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब सीधा है कि संभल में हो रहे मस्जिद सर्वे में प्रशासन किसी भी तरीके का रुकावट डालने वाला नहीं है। योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री कितना साइंस जानते हैं, कितनी बायोलॉजी पढ़ी है। मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वे डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न करें। अगर वे डीएनए की बात करते हैं तो मैं और हम सब लोग अपना डीएनए जांच कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी अपना डीएनए जांच कराएं। मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री को डीएनए की बात शोभा नहीं देती। एक संत होकर, एक योगी होकर भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह डीएनए की बात नहीं करना चाहिए। सही मायने में देखा जाए तो ध्रुवीकरण की पूरी तैयारी। राम जानकी के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं, उन्हें त्याग दीजिए। अयोध्या के राम कथा पार्क में रामायण मेले का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी कहते हैं कि एक बार फिर अयोध्या आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से वैश्विक नगरी के रूप में नई पहचान लेकर आगे बढ़ रही है। याद कीजिए कैसे इसी साल जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी के कर कमलों से 500 साल बाद भगवान राम दोबारा मंदिर में विराजमान हुए हैं, जिसके मन में भगवान राम और माता जानकी
जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, चाहे वे आपके कितने भी प्रिय क्यों न हो, उसे शत्रु की तरह त्याग देना चाहिए। इसलिए राम भक्तों ने 1990 में नारा दिया था, जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। योगी के इस शब्द पर गौर करिए कि राम और जानकी के प्रति जिस किसी में भी श्रद्धा नहीं है, अगर वो आपका कितना भी प्रिय हो, उसका साथ छोड़ दीजिए। मतलब सीधा है कि भविष्य में हिंदुओं के ध्रुवीकरण की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। धार्मिक एंगल, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसमें दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ एक धार्मिक कार्यक्रम में बोल रहे थे, इसलिए धार्मिक उपदेश के साथ जनता को मोबिलाइज भी करने का मौका भी नहीं चूकना था। योगी कहते हैं कि 500 साल बाद प्रभु राम मंदिर में विराजमान है। आयोजन अयोध्या में था, लेकिन उत्सव पूरे विश्व में। दुनिया की हर समस्या का समाधान अयोध्या है। ये राग द्वेष से मुक्त है। जब तक आस्था है तब तक भारत का बाल बाका नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आस्था रहेगी तो भारत बना रहेगा। सीएम योगी ने कहा कि हमने प्रभु श्री राम को अपना आदर्श माना है। अगर कुछ भी प्रेरणा हम प्रभु के उच्च आदर्शों से ले सके तो हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाएगा। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ को मिला हुआ है। कई बार ऐसी खबरें भी आई कि आरएसएस नेताओं से योगी की गूढ़ मंत्रणा हुई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। आरएसएस ने जिस तरह उपचुनाव में बीजेपी की जीत के लिए प्रयत्न किया है, उसके पीछे कहीं न कहीं योगी और आरएसएस के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री को ही बताया जा रहा था। पर जिस तरह संभल हिंसा को लेकर आरएसएस चुप्पी बरते हुए है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि संभल में जो भी हुआ उससे संघ इत्तेफाक नहीं रखता है। फिर अगर ऐसा है तो योगी आदित्यनाथ क्यों इस मुद्दे को खत्म नहीं कर रहे हैं? हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की क्या जरूरत है, पर संघ जिस तरह समय समय पर अपने विचार बदलता रहा है, उसे देखकर लगता है कि कहीं संघ संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के सर्वे पर अपने विचार बदल तो नहीं रहा है। दरअसल चुप्पी के दोनों ही कारण हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? नई सोच और नए नजरिए के साथ न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। आप भी अपने विचारों को खुलकर देश व समाज के समक्ष कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार और आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें।